प्रतिवर्ष दत्त जयंती महोत्सव का समापन प्रभु दरबार के साथ होता है। दरबार, यह शब्द सुनते ही राजे रजवाड़ों के दरबार की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन यह दरबार सद्गुरु का दरबार है। इस दरबार में प्रभु महाराज के महिमा मंडित एवं ऐतिहासिक सिंहासन पर आरूढ़ होकर श्रीजी भक्तजनों को प्रभु प्रसाद से अनुग्रहित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज तक कोई भी इस दरबार से निराश होकर नहीं लौटा। प्रभु महाराज सबकी झोलियों को सुख, समृद्धि और कृपाशीर्वाद से भरकर सबका समाधान करते हैं। दरबार का आरंभ प्रभु जन्म के आख्यान के साथ होता है। उसके बाद श्री प्रभु की आरती संपन्न की जाती है। संस्थान के सचिव श्री आनंद राज जी समस्त भक्त समुदाय के सम्मुख संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वह संगीत सभा जिसके लिए यह दरबार विश्व भर में विख्यात है। संगीतकारों में यह मान्यता चली आ रही है कि जब तक कोई कलाकार प्रभु दरबार में हाजिरी नहीं लगाता तब तक उसकी साधना परिपूर्ण नहीं होती। प्रभु दरबार की इस संगीत सभा में केवल 5 मिनट की हाजिरी लगाने के लिए भी बड़े बड़े मूर्धन्य संगीतकार वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु के इस दरबार का राजसी वैभव देखकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रभु तो संत हैं, योगी हैं, फिर उन्हें भला यह राजवैभव किस लिए? राजा महाराजाओं की सत्ता, उनकी संपत्ति और उनकी दौलत क्षणिक और अस्थायी होती है, परंतु प्रभु की सत्ता और प्रभु का ऐश्वर्य शाश्वत है और प्रभु दरबार का यह वैभव उसी शाश्वत और अखंड आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। प्रभु राजाओं को राजा बनाने वाले राजाधिराज हैं। लोगों को केवल महाराज श्री की जरी की टोपी मात्र दिखती है, परंतु उस टोपी को पहनने वाले सिर में सतत चलता हुआ ब्रह्म चिंतन नहीं दिखाई देता। जरदोजी की वह सुंदर टोपी महाराज श्री के सिर का आभूषण न होकर उस सिर में चलने वाले परब्रह्म चिंतन का गौरव है। प्रभु महाराज के काल से अब तक अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने प्रभु की महिमा से प्रभावित होकर प्रभु दरबार को अनेक मान चिन्हों से विभूषित किया है। श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज ने अपने माणिकनगर दौरे के समय सन 1863 में छत्र, चामर, मोरचल, मशाल, भालदार और पालखी का मान प्रभु महाराज को प्रदान किया था। अक्कलकोट के राजा ने प्रभु महाराज को नौबत और नगारा अर्पित किया। शरणापल्ली संस्थान की रानी जानकम्मा ने श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के समय प्रभु दरबार के लिए मसनद से अलंकृत भव्य सिंहासन समर्पित किया और हैदराबाद के सर किशन प्रसाद बहादुर ने सोने के तारों से बनी चांदनी अर्पित की। इस दरबार में प्रभु के दर्शन पाने के लिए सभी पंथ संप्रदायों के लोग यहाँ आते हैं। प्रभु की कृपा पाने के लिए संयम और धैर्य का होना अति आवश्यक है। महाराज श्री को पुष्पमाला पहनाकर उनके करकमलों से प्रसाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन कड़कड़ाती ठंड में भी अत्यंत संयम के साथ घंटों तक दर्शन की कतार में खड़े रहकर अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। दरबार में श्रीजी का दर्शन पाकर जल्दी से घर जाने के लिए जल्दबाजी करने वाले भक्तजन भी यहाँ होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कतार में खड़े रहने का कष्ट जो जितना अधिक सहता है वह उतनी ही अधिक कृपा प्राप्त करता है। प्रतिपदा की रात में 11:30 बजे प्रारंभ होने वाले इस दरबार का समापन अगले दिन सुबह दत्त दया घन रे इस भैरवी के साथ होता है। तुळजापुर से पधारे अंबा भवानी के सेवक रणवाद्यों की गड़गड़ाहट के बीच देवी का स्तवन गाकर महाराज श्री को माता भवानी का प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा का आरंभ होता है। वाद्यों के तुमुल निनाद के बीच श्रीजी माणिकनगर के सभी देवालयों में जाकर आरती करते हैं और अंत में प्रभु महाराज की आरती के साथ इस भव्य दिव्य महोत्सव का समापन होता है।
इस वर्ष 8 दिसंबर गुरुवार की रात में 11:30 बजे प्रभु दरबार का आरंभ होगा। प्रभु के इस दरबार में आने का सौभाग्य केवल प्रभु की ही इच्छा से प्राप्त होता है। इसलिए आप सबकी ओर से करबद्ध होकर प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु निरंतर हमें अपने दरबार में सेवा का अवसर प्रदान करते रहें। जय गुरु माणिक।